वेरी बॉम वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। हेलो डियर ऑल एज फ्रेंड्स, मैं विशाल चौरसिया आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने बेसिक कंप्लीट किया, कुछ कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट किए नाउन की जो कि इम्पोर्टेंट थे। कैसा था कॉन्सेप्ट, आपको अगर याद हो तो आप बता सकते हैं हमारे पास में, है ना, कि क्या था। वही कुछ आपके पास में ऐसे नाउन थे जो सिंगुलर फॉर्म में दिख रहे थे लेकिन फंक्शन किसके कर रहे थे, वो प्लूरल के, है ना। और कुछ फंक्शन भी प्लूरल के कर रहे थे और प्लूरल की तरह ही दिख रहे थे। इस टाइप से हमने कुछ नाउन देखे, है ना। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नाउन के, उसको हम बढ़िया से डिटेल्ड में देखते हैं। वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो देखिए यहाँ पे रूल्स फॉर चेंजिंग अ सिंगुलर इनटू प्लूरल नाउन। अब यहाँ से आपके बारे में, यहाँ से आपको नाउन के बारे में क्या देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ से आपको नाउन के बारे में देखने के लिए मिल रहा है कि हम सिंगुलर नाउन से प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, लीजिए भाई देख लीजिए उसको भी ध्यान से। हमने बोला सिंगुलर नाउन से किस में चेंज करना है, प्लूरल नाउन में चेंज करना है। चलिए भाई करते हैं। तो सिंगुलर नाउन में आपको सबसे पहले मिला गार्डन चेयर। तो गार्डन चेयर का प्लूरल क्या हो जाएगा, गार्डन चेयर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गार्डन चेयर्स, ना कि गार्डन्स चेयर्स होगा। देखो यहाँ पे हमने कंडीशन क्या देखी, हमने गाइस कंडीशन देखी है कि सिंगुलर नाउन जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, गार्डन चेयर। और अगर हम बात करें प्लूरल नाउन की तो गार्डन चेयर्स होगा, ये होगा गार्डन चेयर्स। लो भाई ये हो गया। क्या गार्डन्स चेयर्स होगा, नहीं, ये कंडीशन आपकी रॉन्ग मानी जाएगी। ये कंडीशन कैसी मानी जाएगी गाइस, रॉन्ग मानी जाएगी, याद रखना है सबको। वैसे ही टेबल लेग, तो ये सिंगुलर हो गया। अब इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, टेबल्स लेग्स होगा या टेबल लेग्स होगा, तो टेबल लेग्स हो जाएगा। देखो कंडीशन सही है। घोस्ट स्टोरी लिखा हुआ है तो घोस्ट स्टोरीज हो जाएगा। सिविल स्टूडेंट लिखा है तो सिविल स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने नाउन जो है, यहाँ पे देखो गार्डन करना था, आर आना है यहाँ पे, गार्डन, है ना। तो यहाँ से आपने क्या कंडीशन देखी है, यहाँ से आपने कंडीशन देखी है कि नाउन जो है वो सिंगुलर कैसे होते हैं और नाउन जो है वो प्लूरल कैसे बनते हैं। क्लियर हुआ, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमने कुछ सेंटेंस, कुछ कॉन्सेप्ट देखे। एक और अगला कॉन्सेप्ट आया आपके पास में, एक और कॉन्सेप्ट आया आपके पास में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से देखो। कॉन्सेप्ट क्या है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन मतलब सर, मतलब जो नाउन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है वही नाउन आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलना चाहिए। When both nouns are same words, मतलब देखो यहाँ पे बताया गया है जब दोनों नाउन कैसे वर्ड हों, सेम वर्ड हों। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ऐसी कंडीशन में गाइस ये है कि ये नाउन है, ये अपने सिंगुलर की कंडीशन में आएगा, और यहाँ पे ये नाउन है, ये भी अपने सिंगुलर की कंडीशन में आएगा। क्लियर हुआ, आई बात समझ में। मतलब हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, मतलब जो नाउन आपका पहले आ रहा है वही नाउन लास्ट में भी आना चाहिए। क्लियर हुआ, लेकिन कंडीशन कैसी होनी चाहिए, कंडीशन गाइज सेम होनी चाहिए, मतलब जो नाउन वहां लिखा है वो नाउन यहाँ पे भी लिखा होना चाहिए। क्लियर हुआ, देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हमने दिया यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप्स, ये दिया हमने। फिर हमने एक और दिया स्टेप्स बाय स्टेप, फिर एक और हमने आपको दे दिया स्टेप्स बाय स्टेप्स, और लास्ट हमने यहाँ पे लिखा स्टेप बाय स्टेप। अब हमने बोला कि यहाँ पे 4 एग्जाम्पल हैं आपके पास में, इनमें से आपको सही बताना है कि सही क्या होगा। तो देखो स्टेप बाय स्टेप नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन है, लेकिन सर ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, तो ये कंडीशन रॉन्ग। ये सर प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये भी कंडीशन रॉन्ग। सर यहाँ पे भी नाउन है, यहाँ पे भी सेम नाउन है, दोनों प्लूरल हैं, बीच में प्रीपोजिशन दे रखी है, लेकिन कंडीशन क्या है, भले दोनों नाउन सेम है लेकिन कंडीशन यहाँ पे सिंगुलर की होनी है कि भाई दोनों नाउन कैसे चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो फिर यहाँ पे ये भी कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, तो राइट क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप, ये कंडीशन आपकी सही हो जाएगी। क्लियर हुआ, देख लेते हैं। देखो भाई, ब्लेज आफ्टर विलेज, राइट या रॉन्ग, राइट। आवर आफ्टर आवर, राइट या रॉन्ग, राइट। पेज आफ्टर पेज, राइट। बर्ड फॉर बर्ड, ये भी राइट।
क्या ब्लेजेस आफ्टर ब्लेजेस होती है? नहीं भाई, रॉन्ग मानी जाएगी। क्या पेजेस आफ्टर पेजेस बोला जाएगा? नहीं, रॉन्ग माना जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस, सिटीज आफ्टर सिटीज वर डिस्ट्रॉयड बाय द टेररिस्ट। देखो सिटीज आफ्टर सिटीज, तो सिटीज आफ्टर सिटीज होगा क्या? नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा? सिटी आफ्टर सिटी। फिर वर नहीं आएगा, क्या लगाना पड़ेगा? वॉज लगाना पड़ेगा। सिंगुलर नाउन चाहिए हमें। कौन सा नाउन? सिंगुलर नाउन। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट में क्या देखा है? नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन को देखा है दोस्तों। और वही नाउन चाहिए, जो नाउन आगे आएगा वही पीछे भी आएगा, लेकिन कंडीशन सिंगुलर की होनी चाहिए। कैसी? सिंगुलर की कंडीशन होनी चाहिए, है ना। आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़े। दो जो भी चीज़ें समझ में ना आए आप कमेंट सेशन में आराम से बता सकते हैं, लाइव चैट में। बहुत जल्द हम लोग लाइव सेशन भी लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। लास्ट में आप लोगों से एक बढ़िया सा क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं। अब यहाँ पे हमारे पास में कुछ और कंडीशन है, उसको भी समझिए। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, ध्यान से समझिएगा। ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है, ये आप कंपाउंड नाउन का ले लीजिए। ये हम कंपाउंड नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। अब कंपाउंड नाउन में क्या है उसको समझो आप सब लोग। हमने बोला जब कभी भी क्या बात हो रही है कि, चलो इसी को नहीं, इसको इस तरीके से समझेंगे। जब कभी भी दो नाउन या दो से अधिक नाउन किसी प्रीपोजिशन के साथ में, जब दो नाउन या दो से अधिक नाउन किसी प्रीपोजिशन के साथ में मिलते हैं और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, तो उस मीनिंगफुल वर्ड को हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन बोलते हैं भाई। हमने क्या बोला? जब दो या दो से अधिक वर्ड हाइफन के साथ ऐड होके, देखो ये जो हाइफन लिखा है ये क्या कहलाता है? हाइफन। इसको क्या बोलेंगे? हाइफन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइफन बोलेंगे। तो हमने क्या बोला? फिर से एक बार ध्यान से सब लोग समझो। ठीक है, हमने यहाँ पे बोला है, ध्यान से समझिएगा फिर से। अगर कभी भी बात की जाए दो नाउन या दो से अधिक नाउन की, लो भाई, जब कभी भी दो नाउन या दो से अधिक नाउन को हाइफन के साथ ऐड करते हैं और हाइफन के साथ ऐड करने के बाद में वो एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, तो उस मीनिंगफुल वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन बोलते हैं भाई, कंपाउंड नाउन बोलते हैं। इसी का मतलब कंपाउंड से है। अब कंपाउंड नाउन होते कौन कौन से हैं, तो चलिए हम उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, अब कंपाउंड नाउन को समझने से पहले हमने यहाँ पे एक कंडीशन रखी आपके पास में। वो कंडीशन क्या रखी? हमने नोट डाला यहाँ पे, और उस नोट में हमने बोला, क्या बोला? कि अगर हमें कंपाउंड नाउन का क्या बनाना पड़े? प्लूरल बनाना पड़े, तो कैसे बनाएंगे? तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हमें सबसे पहले रूट वर्ड को फाइंड करना पड़ेगा। किसको फाइंड करना पड़ेगा? रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? मूल शब्द। और उस रूट वर्ड को किसमें चेंज करना पड़ेगा? प्लूरल में चेंज करना पड़ेगा। उस रूट वर्ड को किसमें चेंज करना पड़ेगा? प्लूरल में चेंज करना पड़ेगा। ऐसे एक बार समझो, हमने यहाँ क्या बोला था? जब दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन को हम हाइफन के साथ ऐड करते हैं और उससे अगर मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो कंपाउंड नाउन कहलाता है। इज इट क्लियर? देन आफ्टर हमने क्या बोला? एक नोट डाला, और उस नोट में हमने बोला कि अगर कंपाउंड नाउन का हमें प्लूरल बनाना है तो हमें सबसे पहले रूट वर्ड देखना है, और रूट वर्ड को किस में बदल देना है? प्लूरल में बदल देना है। आई होप तो क्लियर हो गया होगा। अब बात होती है सर रूट वर्ड को प्लूरल में तो बदल देंगे, लेकिन कंपाउंड नाउन होते कौन कौन से? तो देखो जैसे हमने यहाँ बोला मदर इन लॉ, देखो मदर हाइफन इन हाइफन लॉ, मदर इन लॉ, इसका मीनिंगफुल वर्ड है? हाँ सर मीनिंगफुल वर्ड है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया सिस्टर इन लॉ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कमांडर इन चीफ। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे पास में? कंपाउंड नाउन है। अब हमने बोला इनका प्लूरल बनाओ, तो इनका प्लूरल देख लेते हैं भाई। हमने यहाँ से क्या बोला कि इनका क्या बनाना है? प्लूरल बनाना है। देख लो भाई इनके प्लूरल कैसे बनते हैं।
अब मदर इन लॉ लिखा है तो आपने देखा मदर इन लॉ, इसमें हमने आपसे पूछा बताओ रूट वर्ड क्या है, तो आपने बोला सर रूट यहाँ पे मूल शब्द क्या है, मदर। तो चेंज इनटू प्लूरल हमें किस में चेंज करना है, प्लूरल में। किसको, रूट वर्ड को। तो जब हम प्लूरल बनाएंगे तो मदर करेंगे या मदर्स करेंगे, तो मदर्स इन लॉ हो जाएगा, ना कि मदर इन लॉज। मदर इन लॉज क्या है, रॉन्ग कंडीशन है। क्यों, क्योंकि हमें रूट वर्ड को ही चेंज करना पड़ेगा प्लूरल में, कॉन्सेप्ट ही है हमारा ऐसा। क्लियर है, आगे बढ़े। अब सिस्टर इन लॉ लिखा, तो सिस्टर इन लॉ का सिस्टर इन लॉज होगा या सिस्टर्स इन लॉ, तो देखो सिस्टर्स इन लॉ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। आई बात समझ में। अब जैसे मैंने बोल दिया एक और, मैंने बोला स्टेप ब्रदर, इसका बनाओ क्या बनेगा, तो स्टेप ब्रदर्स हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। बढ़े आगे। यहां से हमने किसके बारे में जानकारी ली, यहां से हमने जानकारी ले ली कंपाउंड नाउन के बारे में। क्लियर है। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। लो भाई, ऑल द सिस्टर्स इन लॉ, बताओ। चलो ये बताओ, सिस्टर्स इन लॉ, ऑल द सिस्टर्स इन लॉ, ये कंडीशन सही मानी जाएगी या बोला जाएगा ऑल द सिस्टर इन लॉज, बताइए कौन सी कंडीशन सही मानी जाएगी। तो सिस्टर्स इन लॉ की कंडीशन सही मानी जाएगी, ये गलत मानी जाएगी। आई होप सो आपको ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखिए यहाँ पे अगला है हाइफन वर्ड। कुछ हाइफन वर्ड आपको बता रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंगुलर में दिया गया है यहाँ पे, सिंगुलर में क्या दिया गया है, पासर बाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो पासर्स बाई बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पासर्स बाई बनाते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी आपको बताया रूट वर्ड देखना है हमें, है ना। जैसे लुक ऑन का क्या बन जाता है, लुकर ऑन्स, लुकर्स ऑन हो जाता है। जैसे हमने बोला लुकर ऑन, तो लुकर्स ऑन हो जाएगा। रनर आपका क्या बन जाएगा, रनर्स अप बन जाएगा। लो भाई, ये बन गया हाइफन वर्ड। क्लियर हुआ। ठीक है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे कप फुल, तो इसका क्या बनेगा, कप्स फुल या कप फुल्स, ये आपको बताना है। क्लियर है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। ये होमवर्क रहेगा आपका, आपको बताना है इसका। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास में रहने वाला है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहने वाला है, सम नाउन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम लैटिन एंड फ्रेंच। लैटिन और फ्रेंच से कुछ हमारे पास में नाउन लिए गए हैं। जैसे हमने आपसे पूछा कि बताओ भाई बी डबल ओ के बुक, तो बुक का प्लूरल क्या होगा, तो आपने बोलिए सर एस लगा देंगे उसमें तो बुक्स हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया कि एस या एस लगाने से प्लूरल बन जाते हैं। लेकिन जो लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेज से लिए गए हैं तो उनके कुछ जो नाउन हैं, जो वर्ड हैं, मीनिंग जो है वो सिंगुलर अलग होते हैं, थोड़ा प्लूरल में अलग दिखाई देते हैं। देखो कैसे, ये इस कंडीशन में हमारे पास में सिंगुलर है और इस कंडीशन में हमारे पास में प्लूरल है। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं गाइस यहाँ से। जैसे हमने बोला क्राइटेरियन, तो क्राइटेरियन का क्या हो जाता है, प्लूरल क्राइटेरिया। मेमोरेंडम क्या हो जाता है, मेमोरेंडा। स्टेडियम, स्टेडियम्स भी है प्लूरल और स्टेडिया भी है प्लूरल। फिर हमने बोला बैक्टीरियम, बैक्टीरिया। फंगस, फंगी। कैक्टस, कैक्टी। पोडियम, पोडिया। पोडियम को मतलब तो आप समझते हैं ना, जहाँ से स्पीच देते हैं, बोलते हैं खड़े होकर, है ना। फेनोमेनन, फेनोमेना। फेनोमेना का मतलब घटना से होता है। कैरिकुलम, कैरिकुलम्स और कैरिकुला। एम्पोरियम, एम्पोरिया और एम्पोरियम्स होता है। मिलेनियम, मिलेनियम्स और मिलेनिया होता है ना। स्टार्टम का स्टार्टा हो जाता है और स्टार्टम्स हो जाता है। क्लियर है। ये कुछ देखे और आगे देख लीजिए, आपके पास में और भी वर्ड दिए गए हैं। हमने यहाँ पे बोला एनालिसिस, तो देखो एनालिसिस का एनालिसिस, यहाँ पे मीनिंग चेंज हो रहे हैं। देखो प्लूरल में आपने क्या देख लिया, यहाँ पे एनालिसिस एस आई एस है और यहाँ एस ई एस हो गया। यहाँ सिस और यहाँ एस ई एस, यहाँ आई एस, यहाँ ई एस, यहाँ आई एस, यहाँ ई एस, यहाँ आई एस, यहाँ ई एस। क्लियर हुआ, है ना।
तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे आपको कुछ सिंगुलर नाउन दिए गए हैं और उन सिंगुलर नाउन का क्या करना है, हमें प्लूरल करना है। क्या करना है, प्लूरल करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, उसको समझो। लो भाई, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। अब जो क्वेश्चन मैंने आपको वहां पे कराया था, तो ऑल हिज सिस्टर इन लॉज होगा क्या, नहीं भाई, फिर क्या होना चाहिए, सिस्टर्स इन लॉ। अब सिस्टर्स इन लॉ क्यों होना चाहिए, मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया ना, क्यों समझाया, क्योंकि रूट क्या समझाया उसमें, क्योंकि रूट आपको देखना है गाइस, और रूट देखना है तो रूट को ही आपको प्लूरल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिस्टर रूट था, है ना, मूल शब्द। चलो बताओ सेकंड नंबर का आंसर आप बताओ। It was grand 50 anniversary celebration of his grandparents, so he thought of applying for leave so that he can meet his whole family, especially his brother-in-laws। अब बताओ brother-in-laws होगा क्या, नहीं सर, फिर क्या होगा, brothers-in-law, brothers-in-law। आई होप सो अब आपको इस कॉन्सेप्ट में तो किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ो। अब ये वाला क्वेश्चन थर्ड नंबर का आपको बताना है। ठीक है, बताओ भाई। द हंटर वॉज अ loner. He likes his solitude more than anything. Before the hunt, by old custom, he had drunk 2 silver cups full of brandy. तो cups full या cupfuls होगा, cupfuls हो जाएगा। क्लियर हुआ, बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे सेंटेंस दिया आपको, एक सेंटेंस मैंने दिया, सनराइज इज अ ग्रेट फेनोमेना। मैंने बोला इस सेंटेंस में एरर फाइंड करो। लो भाई, इसमें आपको एरर फाइंड करना है। तो अब आपने देखा सनराइज इज आ, आर्टिकल लगा ए, और जब आर्टिकल ए लगा है तो वो किसके लिए आएगा, नाउन के लिए। और हमने अभी पढ़ा है कि फेनोमेना जो है वो एक प्लूरल नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है, प्लूरल नाउन। अब इस प्लूरल नाउन का हमें सिंगुलर लेना है, तो फेनोमेना होगा क्या, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर राइट आंसर इसका क्या, फेनोमेनन हो जाएगा, फेनोमेनन हो जाएगा। क्लियर हुआ, आगे बात समझ में, यस और नो। आई होप सो आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अगला सेंटेंस देख लेते हैं। और भी हमारे पास में कुछ यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं। देखो यहाँ पे आपने क्या देखा, बैक्टीरियम, लो भाई यहाँ पे आपने क्या देख लिया है, लीजिए यहाँ पे हमने क्या देखा था, कहाँ है आपके पास में फेनोमेना, ये दिया गया है, फेनोमेना दिया गया कि नहीं। इस टाइप के हमें क्वेश्चन देखने हैं बहुत अच्छे से, और ये हमें पूरे याद होना चाहिए कि क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होता है, क्राइटेरिया होता है, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, स्टेडियम का स्टेडिया हो जाता है, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया हो जाता है, फेनोमेनन का फेनोमेना हो जाता है, पोडियम का पोडिया हो जाता है, स्टेडियम का स्टेडिया हो जाता है। इस टाइप के हमें वर्ड याद रखने होंगे। क्लियर हुआ इतना। तो हमने आज कितने कॉन्सेप्ट किए, कॉन्सेप्ट एक हमने ये कंप्लीट किया, उसके बाद में हमने एक कौन सा हाइफन वाला देखा। लो भाई यहाँ से हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे अपने, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार और डिटेल्ड में। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक नाउन का कॉन्सेप्ट हुआ, एक कॉन्सेप्ट हमने ये देखा, पहला कॉन्सेप्ट। उसके बाद में हमने यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट देखा गाइस। लो भाई दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास में आ गया, ये कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड देखा, और उसके बाद में हमने ये कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड देखा, और फिर हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखा। तो आज हमने 4 कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। ठीक है, अब बाकी का चलिए एक कॉन्सेप्ट और हम आपको बता देते हैं, एक कॉन्सेप्ट और आप समझिए ध्यान से, उसको और आपको करना है। लो भाई यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस दिया आप लोगों को, ठीक है, उस सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस दिया, आई बॉट a dozen apples, ये सेंटेंस दिया। अब मैंने एक दूसरा सेंटेंस दिया, आई बॉट
2 डजन्स एप्पल्स। एक और सेंटेंस मैंने दिया यहाँ पे, आपको तो ये देखना है कि सेंटेंस सेम तो नहीं है। आई बॉट 2 डजन एप्पल्स। आपको सेम सेंटेंस फाइंड करना है, जो सेम सेंटेंस है तो हमें मैसेज कर देना आपकी सर ये सेम सेंटेंस आपने दे दिया है। आई बॉट 2 डजन्स ऑफ एप्पल्स। नेक्स्ट सेंटेंस दिया, आई बॉट डजन एप्पल्स। लो भाई, अगला सेंटेंस है आई बॉट डजन ऑफ एप्पल्स। और नेक्स्ट सेंटेंस है आई बॉट डजन्स ऑफ एप्पल्स। ये मैंने 7 सेंटेंस आपको दिए। अब इस कॉन्सेप्ट को आपको करना है बढ़िया से। इस कॉन्सेप्ट को हम इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे। देखो भाई ध्यान से सब लोग, यहाँ पे हमने आपको बताया, देखो एरो को हम लोग सेंटेंस मानते हैं। हमें डेफिनेशन याद करना है। कुछ भी हम एक की पॉइंट बनाते हैं, उस की पॉइंट पे हमने क्या बोला, एरो को क्या माना, सेंटेंस। और एरो को सेंटेंस माना और हमने बोला अगर सेंटेंस में आपको डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन डॉट 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 etc ऐसे वर्ड लगे मिल जाएं, अगर कभी सेंटेंस में डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ऐसे वर्ड लगे मिल जाएं, और इनके पहले आपको A, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 etc यहाँ पे न्यूमेरिकल सीरीज में नंबर लगे हुए मिल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हमने s प्लस ऑफ रखा, ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट बन गया। ठीक है, अब इसको समझो आप लोग ध्यान से, है ना। इसको अब कंप्लीटली ध्यान से समझेंगे। ठीक, बढ़ते हैं आगे। ये हो गया। तो अब हमने यहाँ पे क्या कंडीशन रखी है, ध्यान से समझिएगा, यहीं पे समझने के ये अगला कॉन्सेप्ट आपको दिया है ना, कॉन्सेप्ट नंबर 5। ठीक है, अब इसमें क्या बताया जा रहा है गाइस, इसमें आपको बताया जा रहा है कि अगर डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन के पहले ये नंबर आ रहे हैं, देखो राइट का साइन लगा दिया, मतलब ये नंबर आ रहे हैं, तो डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन के साथ में एस प्लस ऑफ का यूज नहीं किया जाएगा। मतलब डजन का डजन्स, देखो डजन का डजन्स ऑफ नहीं होगा, 100 का हंड्रेड्स ऑफ नहीं होगा, 1000 का थाउजेंड्स ऑफ नहीं होगा, मिलियन का मिलियंस ऑफ नहीं होगा। कब, जब इन सभी के पहले ये नंबर दिए जाएं, कोई भी नंबर आ जाए। फिर क्या बोला है, ये तो हो गया नोट नंबर 1, नोट नंबर 1। और सर नोट नंबर 2 में क्या बताया है उसको समझाओ। तो हमने बोला डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन के पहले अगर ये नंबर नहीं आते हैं तो हम फिर एस और ऑफ ऐड कर देंगे। फिर डजन का क्या हो जाएगा, डजन्स ऑफ, 100 का क्या होगा, हंड्रेड्स ऑफ, 1000 का थाउजेंड्स ऑफ, मिलियन का मिलियंस ऑफ। कॉन्सेप्ट आया समझ में, एक बार फिर समझिए। हमने बोला है कि अगर सेंटेंस में डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ऐसे वर्ड लगे हों और उनके तुरंत पहले आपको नंबर लगे मिल रहे हों, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट 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 etc। अगर डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन के पहले आपको नंबर लगे हुए मिलते हैं तो डजन में एस और ऑफ नहीं लगाएंगे, 100 में एस और ऑफ नहीं लगाएंगे, और 1000 में एस और ऑफ नहीं लगाएंगे, मिलियन में एस और ऑफ नहीं लगाएंगे। क्लियर हुआ। लेकिन अगर इनके पहले नंबर लगे हुए नहीं मिलते हैं, नंबर लगे हुए नहीं मिलते हैं तो हम एस और ऑफ लगाएंगे। अब सर ऐसा भी तो हो सकता है केवल एस लगा हो या केवल ऑफ, तो दोनों कंडीशन रॉन्ग मानी जाएंगी। एस और ऑफ हमेशा साथ में आएंगे, ये कभी अकेले नहीं रहेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, ये हमेशा साथ में आएंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। बड़े क्वेश्चन की तरफ चलिए, आप लोग आंसर करें, है ना। तो यहाँ पे हमने इसका बताया था क्या, फेनोमेना का फेनोमेनन बताया था। ये
वही ये नोट करते हैं बच्चे, जैसे बाद में क्लास देखेंगे। फेनोमेनन करना था यहाँ, फेनोमेनन। ठीक है, लो भाई अब बढ़ते हैं आगे। अब लिखा है आई बॉट आ डजन एप्पल्स। देखो डजन, डजन के पहले नंबर है, और जब नंबर है तो डजन में एस और ऑफ लगा क्या? नहीं। डजन ऑफ लिखा क्या? नहीं लिखा, मतलब ये कंडीशन सही है। क्लियर हुआ? फिर हमने क्या बोला? आई बॉट 2 डजन। अब देखो डजन है, डजन के पहले क्या है? नंबर, लेकिन डजन में क्या जुड़ा है? एस, डजन्स लिखा हुआ है। आएगा क्या? नहीं आएगा, गलत हो गया। आई वॉट 2 डजन एप्पल्स। अब देखो डजन है, आगे क्या दिया है? 2, डजन में एस और ऑफ है, नहीं है, मतलब ये सही है। अगला सेंटेंस, आई बॉट 2 डजन ऑफ एप्पल्स। अब आपने बोला सर डजन लिखा है, डजन के पहले 2 है, और जब 2 है तो एस और ऑफ आएगा, ये गलत है, आ गया, आना नहीं चाहिए। आई बॉट डजन एप्पल्स। अब सर डजन के पहले नंबर है, नहीं है, और जब नंबर नहीं है तो एस और ऑफ आता है, वो भी आया क्या? नहीं आया, मतलब ये तो गलत है। दोनों में से एक कंडीशन आनी चाहिए। फिर सेंटेंस दिया आई बॉट डजन ऑफ एप्पल्स। तो देखो डजन, डजन के पहले नंबर है, नहीं है, तो क्या आना चाहिए? एस प्लस ऑफ आना चाहिए, लेकिन केवल यहाँ क्या दिया गया? ऑफ, तो ये भी कंडीशन गलत है। फिर मैंने बोला आई बॉट डजन्स ऑफ एप्पल्स। तो देखो डजन, डजन के पहले नंबर है, नहीं है, तो एस भी दिया गया और ऑफ भी दिया गया, तो ये कंडीशन कैसी मानी जाएगी गाइस? राइट मानी जाएगी। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई बात समझ में सबको? ठीक है, बाकी का करते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास इतनी रखते हैं दोस्तों। थैंक यू टू ऑल, और बने रहिए हमारे साथ। अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और लाइक करें। ठीक है, थैंक यू टू ऑल।